दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पीजी कोर्सों का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। पीजी कोर्सेज मतलब एमए, ये एमएससी और एमकॉम, इनके एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर आपको एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन चाहिए तो आप लोग अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसके बाद में मेरिट के माध्यम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, इस वीडियो को फॉलो आप लोग करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए लेकर चलते हैं वेबसाइट पर, बताते हैं कैसे और कहाँ से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो वेबसाइट है ये, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करना है और इस वाले पेज पर आप लोगों को आ जाना है। इसके बाद में आपको दिखेगा 3 लाइन का ये साइन, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद में आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को दिखेगा एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना फुल नेम आप लोग यहाँ पर डालें, 10th की मार्कशीट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे, डे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, मंथ और ईयर डाल देंगे। आगे एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए। री एंट्री ईमेल एड्रेस में दोबारा से ईमेल एड्रेस वही सेम यहीं डाल दें। आगे पासवर्ड, अब पासवर्ड कैसे बनाना है, पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद में स्मॉल लेटर कोई भी, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ ले सकते हैं, फिर 1 2 3 या कोई और नंबर ले सकते हैं। कैट @1 2 3 या अपना नाम @ और 1 2 3, नाम का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे री एंटर पासवर्ड में, और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देंगे वही, और कैप्चा जो भी आपके सामने है टेक्स्ट यहाँ पर डालना है, और इसके बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब या तो मोबाइल नंबर पर SMS में या फिर ईमेल आईडी में, जो आपने ईमेल आईडी डाली है ईमेल आईडी पर, उस पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। और जो टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालना है, और इसके बाद में सबमिट OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद जैसे आप लोग सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे, आपको फिर से शो होगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। प्लीज़ कीप नोट योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है, ठीक है। अब दोबारा से आपको दिखेगा 3 लाइन का साइन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में अब आप लोगों को दिखेगा लॉग इन का बटन, ठीक है। लॉग इन आपको अपने फॉर्म को आप कर लेना है, इस पर क्लिक करें। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल, या तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला है वो डाल दें, या फिर जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म में डाली है वो डाल दें यहाँ पर। आगे पासवर्ड, जो पासवर्ड आप लोगों ने बनाया था वो यहाँ पर डाल दें। इसके आगे जो भी टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालने हैं, और इसके बाद में लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टेप 1 कंप्लीट प्रोफाइल, स्टेप 2 सबमिट एंड लॉग, स्टेप 3 अप्लाई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज। अब स्टेप 1 कंप्लीट करना है आपको, देखिए कंप्लीट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में डैशबोर्ड का पहला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। पहला स्टेप क्या है, प्रोफाइल डिटेल्स का। अब फुल नेम पड़ा हुआ मिलेगा, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हैं। नेम इन हिंदी, अपना नेम हिंदी में यहाँ पर डालना है। मैरिटेड स्टेटस, शादीशुदा हैं या नहीं, अपना यहाँ पर सिलेक्ट करना है। शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड। आगे डेट ऑफ बर्थ फिर मिलेगी। सोशल कैटेगरी SC ST EWS OBC जनरल, जो भी हैं अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सब कैटेगरी में जाएंगे। अब अगर UP नेटिव या EWS से आते हो तो लेना है, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगा देना है। अब अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भी चाहिए होगा। SC से बिलोंग करते हैं तब भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जनरल से बिलोंग करते हैं तो नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे, इशू डेट यहाँ पर डालेंगे। ईमेल आईडी फ़ोन नंबर फिर मिलेगा, अल्टरनेट ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दे सकते हैं, ठीक है, वो छोड़ भी सकते हैं। ब्लड ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है, ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ये भी कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं पता हो तो छोड़ सकते हैं। आगे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर यस कर देना है। धर्म अपना सिलेक्ट करना है, जो भी धर्म है आपका। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर हिंदू धर्म से आते हैं तो फिर आपको नॉट एप्लीकेबल पर लगाना है। अगर क्रिश्चियन से आते हैं तो क्रिश्चियन है यहाँ पर। सिख
सिख भी है और मुस्लिम माइनॉरिटी का भी ऑप्शन है, तो अपने हिसाब से लगा दे सकते हैं 3। हिंदू धर्म के स्टूडेंट्स नॉट एप्लीकेबल पर लगा देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। मदर टंग, मातृभाषा क्या है, तो मातृभाषा हिंदी होगी, हिंदी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आगे आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ में आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन है, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके, क्योंकि उस पर फ़ोटो भी है और वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, और गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड है। तो आप अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो फिर आप आधार कार्ड का ऑप्शन इसको लेकर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें। फिर आईडी प्रूफ का नाम यहाँ पर आधार कार्ड डाल देंगे और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे, और अगर पैन कार्ड है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट इसमें से है तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, ठीक है। पैन कार्ड लिया तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फैमिली डिटेल्स में मदर्स नेम, मदर नेम यहाँ पर, मदर नेम हिंदी में यहाँ पर, फादर नेम यहाँ पर, फादर नेम हिंदी में यहाँ पर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में दूसरा मोबाइल नंबर भी देना होगा। कंबाइंड फैमिली इनकम, फैमिली की इनकम कितनी है, अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है इनकम सर्टिफिकेट फादर का और इनकम 1 लाख से कम है तो लेस देन 1 लाख, 2 लाख से अप टू 2 लाख से ऊपर है तो ये है, 3 लाख से ऊपर के लिए ये है, ठीक है। मोर देन 8 लाख से ऊपर तो ये रहा, और अगर इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, हैव यू एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी बिफोर, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी से, यानी आपकी जो भी यूनिवर्सिटी रहेगी आपने उस यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया हो तो यस करना है, वरना नो कर देना है, ठीक है। अदर कैटेगरी क्वाटा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी, अब सुनने में असमर्थ हो, हियरिंग या फिर देखने में असमर्थ हो, फिजिकली हाथ पैर से विकलांग हो तो इनमें से ले सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर आपको टिक कर देना है। कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस कर सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल। चिल्ड्रन विदो ऑफ आर्म्ड फोर्स में आपके चिल्ड्रन हो तो यस कर इनमें से लगा सकते हैं कोई, वरना नॉट एप्लीकेबल। डू यू बिलोंग टू वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन में वार्ड हो तो यस, वरना नो। आर यू एन डिफेंस पर्सन मैन हो तो यस, वरना नो। आर यू आ सेंट्रल सर्विस पर्सनल, लगा सकते हैं अपने हिसाब से, नो। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, अगर आपके फादर या मदर कोई फ्रीडम फाइटर्स यानी आर्मी में रह चुके हों या हों तो यस करते हैं, वरना नो। आर यू आ सिंगल गर्ल चाइल्ड, नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट रहेगा। CCA क्वाटा, म्यूजिक थिएटर, अगर इसमें से आपने कहीं पर भाग लिया हो, कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगा देंगे। आगे स्पोर्ट्स क्वाटा, स्पोर्ट्स में अगर भाग लिया हो किसी भी कंपटीशन में तो लगा सकते हैं, तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे। एड्रेस, अपना फुल एड्रेस डाल दें, एड्रेस लाइन 1 में अपना विलेज एरिया वगैरह, लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस तहसील वगैरह डाल देंगे। कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया का ऑप्शन आ रहा होगा, कंट्री में इंडिया अफगानिस्तान काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इंडिया ले लेंगे। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड अपने एरिया का, और नीचे है परमानेंट एड्रेस, तो करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट अगर सेम हो तो इस बॉक्स पर टिक कर सकते हैं, फिर सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग हो तो दोनों जगह अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव, अगर आप श्योर हैं, सही इन्फॉर्मेशन भरी है तो फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई मिस्टेक हो तो बैक कैंसिल पर जाकर बैक करके आप अपना चेक करके फिर सेव कर देना, ठीक है। हाँ, सेव कर देंगे, ओके पर क्लिक करके। इसके बाद में अगला स्टेप ओपन हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको नीचे आना है, इसके बाद में दोबारा से आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तब जाकर आप लोग अगले पेज पर पहुंचेंगे। अगला पेज रहेगा अदर डिटेल्स में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। ABC ID की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर आप डालेंगे, नहीं है तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके बना भी सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट हो तो यस करते हैं, वरना नो लगा देंगे। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम, NSS में अगर लिया हो कंपटीशन भाग तो यस करते हैं, वरना नो लगा सकते हैं। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स क्वाटा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर लिया हो कोई भाग तो यस करते हैं, वरना नो। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, फादर मदर वर्किंग अगर वर्क कर रहे हो यूनिवर्सिटी वार्ड में तो यस, वरना नो। डू यू बिलोंग अर्बन रूरल सेमी अर्बन, आप कौन से एरिया में बिलोंग करते हैं, अर्बन यानी ग्रामीण, अर्बन यानी शहरी,
ठीक है। अगर आपका एरिया शहर में आता है तो शहरी, रूरल यानी ग्रामीण, सेमी रूरल यानी कस्बा, और मेट्रोपोलिटन यानी मेट्रो सिटी जहाँ पर मेट्रो चलती है, तो अपने हिसाब से आप लोग लगा देंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज में हिंदी, रीड करनी आती है, पढ़नी आती है तो रीड पर लगा दें, लिखनी आती तो राइट पर लगा दें, बोलनी आती तो स्पीक लगा दें। अब इंग्लिश बचा। इंग्लिश अगर पढ़नी आती तो रीडिंग, लिखनी भी आती है तो राइटिंग पर लगा सकते हैं, और बोलनी भी आती है तो स्पीकिंग पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम दोबारा से नीचे आएंगे और दोबारा से प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तब जाकर अगले पेज पर पहुंचेंगे। अब अगला पेज है अपलोड का। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहला फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा 10 से 500 KB के बीच में, JPG या JPEG या PNG फॉर्मेट में आ गया है। तो फ़ोटो कैसे अपलोड करना है? अगर फ़ोटो हो आपके पास तो फ़ोटो का फ़ोटो मोबाइल फ़ोन कैमरे से खींच सकते हैं, अगर मोबाइल फ़ोन से अपलोड कर रहे हैं तो। अगर फ़ोटो नहीं है तो अपना पासपोर्ट साइज़ का कंधों तक का, कोहनी तक का फ़ोटो खींचें, ठीक है। एक उसका साइज़ 300 KB कर लें IM रिसाइजर पे जाकर, ठीक है। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करें और यहाँ से गैलरी में से फ़ोटो सेलेक्ट करें, जो भी फ़ोटो है आपका, और अपलोड कर दें। सेलेक्ट करने के बाद में देखिएगा स्टार्ट अपलोड, इस पर भी आपको एक बार क्लिक करना है, फिर इसके बाद में ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से शो भी हो जाएगा। इसी सेम तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे 10 से 500 KB के बीच में। ID प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पर लिया है उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पैन कार्ड लिया हो तो पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करना, सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा प्रीव्यू का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे और प्रीव्यू वाले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद में फाइनल स्टेप है प्रीव्यू का। अब आपने फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है आप उसको चेक कर लेंगे। अगर एडिट करना हो तो एडिट का ऑप्शन ऊपर ही है, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एडिट नहीं करना हो तो फिर आप प्रीव्यू करके सेव कर देंगे। तो जहाँ भी करेक्शन आपको करना हो एडिट पर जाकर आप क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और दोबारा से उसी पेज पर आप पहुँच सकते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करके आप उसी पेज पर दोबारा पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर चेक कर लें, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक लग रही है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कन्फर्म एंड लॉक, इस पर क्लिक करते ही, इस पर क्लिक करने के बाद में यानी कन्फर्म करने के बाद में फिर आप ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर पाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी से ही करेक्शन हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर श्योर है कि फॉर्म ठीक भरा गया तो फिर कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे। इससे पहले आपको एक बॉक्स है उस पर टिक करना है, ठीक है। ये बॉक्स रहा आई डू हियर बाय, इस पर एक बार टिक करना होगा और इसके बाद में कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर लिखा मिलेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप, यानी इस स्टेप के बाद में मॉडिफाई फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो अगर श्योर हैं तो फिर ओके पर क्लिक करके यानी कन्फर्म एंड सेव पर क्लिक कर देंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्रोग्राम, यानी आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोगों को कोर्स और कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। आपको देखिएगा रजिस्ट्रेशन डन, फिल प्रोफाइल डन और अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज, ये ऑप्शन रह गया, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई। आप प्रोग्राम लेवल में जाएंगे। अब अगर यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये है यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बैचलर्स, पीजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी का ऑप्शन लें, पीजी ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में कितने कोर्सेज आ रहे हैं यहाँ पर देखें। प्रोग्राम में यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज आ रहे हैं। यहाँ पर देखें एमए हिंदी, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री से कर सकते हैं और एमएससी मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस से कर सकते हैं, एमए ज्योग्राफी, एमए इंग्लिश और एमएससी मैथमेटिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये जो कोर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनमें से कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। इन सभी कोर्स के लिए फॉर्म फिल हो रहे हैं, एलएलएम के लिए भी हो रहे हैं, एमएड के लिए भी हो रहे हैं, ठीक है। एमएससी पब्लिक हेल्थ, जो कोर्स आपको लेना हो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी साथ में ले लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट भी अभी साथ में आपको लेनी है। फॉर एग्जांपल एमए आपको करना है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से, तो एमए आपको इकोनॉमिक्स ढूंढना है यहाँ पर, एमए इकोनॉमिक्स ये रहा, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स ये रहा, ठीक है। हिस्ट्री लेनी हो तो एमए हिस्ट्री का ऑप्शन ये रहा। जो कोर्स लेना हो सब्जेक्ट भी साथ में लेनी है। आगे रहेगा कॉलेज डिपार्टमेंट, आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब
MSU में जितने भी कॉलेज हैं, जितने कॉलेज में ये कोर्स हो रहा होगा सारे कॉलेज लिस्ट में आ रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी जो भी होगी सेम तरीके से आपको भी अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। समर्थ पोर्टल से कॉलेज, कोर्स और प्रोग्राम लेवल सेम तरीके से सिलेक्ट करना है, सेम तरीके से फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। तो अपना कॉलेज आप जिस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे होंगे उस यूनिवर्सिटी में आपको जो कॉलेज चाहिए जिस ज़िले के अंदर वो कॉलेज आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से कॉलेज सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको दिखेगा प्रोसीड का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे और फिर अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद में आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर से नीचे आना है, अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहिए। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा नेक्स्ट का बटन, फिर से इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है। इसके बाद में नीचे आएंगे, अब है एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर देखें बैचलर्स डिग्री 10+2+3, अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कौन सी डिग्री? ग्रेजुएशन और 10+2 लेवल, दो BBA, BCom, BCA डिग्री आर आल्सो एलिजिबल, ये भी एलिजिबल है और कोई और डिग्री हो वो भी एलिजिबल रहेगी, ठीक है। इस पर आप टिक कर देंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स एक्स और इक्विवेलेंट, यानी 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको भरनी है। 10th का बोर्ड, 10th कौन से बोर्ड से किया है, सारे बोर्ड के नाम आ रहे हैं। जिस बोर्ड से 10th किया हो उस बोर्ड को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। अगर यूपी बोर्ड से किया है तो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड इलाहाबाद, ठीक है, ये आ रहा होगा, इसको आप सिलेक्ट कर देना। यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। क्लास 10th पासिंग ईयर, 10th क्लास कौन से ईयर में पास किया है अपना ईयर आपको डालना होगा। इसके आगे रहेगा क्लास 10th परसेंटेज, परसेंटेज आपको 10th की यहाँ पर डालनी है। आगे रहेगा क्लास 10th डिवीज़न, डिवीज़न क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी डिवीज़न है अपनी डिवीज़न भी आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है, जो डिवीज़न है। अगर 10th में CGPA डलता है, इफ़ योर मार्क्स इन CGPA प्लीज़ कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज पर CGPA। अगर CGPA में रिजल्ट आ रहा है, यानी CBSE और ICSE में CGPA में रिजल्ट आता है तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। आगे 10th बोर्ड, क्लास 10th नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सभी सब्जेक्ट के नाम एक करके यहाँ पर डाल देना, ठीक है। आप 12th की इन्फॉर्मेशन दे रही है, 12th कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या है, कौन से बोर्ड से क्या है, 12th के बोर्ड का नाम डालेंगे। 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास है, अगर रिजल्ट अपेयरिंग में हो, अगर अपेयरिंग में है तो डी लगा सकते हैं, रिजल्ट वेटिंग में हो तो ये लगा सकते हैं, अगर रिजल्ट आ चुका है तो पास पर लगा सकते हैं। क्लास 12th ईयर ऑफ पासिंग, फाइनल एग्जामिनेशन, किस ईयर में आपने फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं, पास किस ईयर में किया है। क्लास 10th स्ट्रीम, 12th स्ट्रीम क्या थी, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल, नॉट एप्लीकेबल। साइंस स्ट्रीम PCB PCM से क्या है तो साइंस स्ट्रीम, आर्ट है, कॉमर्स है, तो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। आगे क्लास 12th डिवीज़न, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी डिवीज़न है अपनी डिवीज़न डाल देंगे। क्लास 12th रोल नंबर डाल देंगे, स्कूल का नाम डाल देंगे, सभी सब्जेक्ट के नाम एक करके डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में नीचे रहेगा नेम ऑफ द सब्जेक्ट, रोल मार्क्स ऑब्टेंड। अब नेम ऑफ सब्जेक्ट यानी 12th में कौन सी सब्जेक्ट थी आपके पास में, एक सब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए बायोलॉजी थी, बायोलॉजी ली। अब एंटर द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स यूपी बोर्ड में 100 होते हैं तो यहाँ पर 100 डाल देने हैं। आगे टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स में कितने नंबर आए हैं तो जितने नंबर आपको इस सब्जेक्ट में आए हो उतने नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। इसी प्रकार से अगले सब्जेक्ट लेंगे, अगले सब्जेक्ट जो भी है केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी या बॉटनी जो भी हो अपने हिसाब से आप डाल देंगे, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, मतलब 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा लेकिन आपको 5 लेनी है। 12th में यूपी बोर्ड में 5 चलती हैं तो 5 सब्जेक्ट अपनी अलग अलग ले लेंगे। इसके बाद में उनके मैक्सिमम मार्क्स डाल देंगे 100 और मिनिमम मार्क्स ऑफ जितने नंबर आपके आए हैं वो डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में टोटल परसेंटेज अपने आप काउंट होकर आ जाएगी, परसेंटेज काउंट होकर अपने आप आ जाएगी। और फिर नीचे रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। अब ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, इसमें जाएंगे तो ग्रेजुएशन कंप्लीट पास कर लिया है, लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है ईयर का तो पास पर लगा सकते हैं। वेटिंग में हो तो वेट पर लगा सकते हैं। अगर अपेयरिंग में है, लास्ट सेमेस्टर में है तो फिर अपेयरिंग में, अपेयर्ड में लगा सकते हैं। रिजल्ट आ चुका है लास्ट सेमेस्टर, लास्ट ईयर का तो फिर पास पर लगा दें। ग्रेजुएशन ईयर ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्ज़ाम किस ईयर में हुए हैं, लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम किस ईयर में हुए हैं अपने हिसाब से लगाना है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहा है आपका ग्रेजुएशन में वो यहाँ पर डालना है, ठीक है।
सब्जेक्ट के नाम, सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर डाल देंगे जो कॉम्बिनेशन था आपका। चेक हैव यू पास ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ में क्या है 4 ईयर विद ऑनर्स के साथ में, तो फिर यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देना है। ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी लगभग आ रही है। अगर यूनिवर्सिटी ना मिले तो आप अदर पर भी टिक लगा सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल देंगे। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी नाम यहाँ पर डालते हैं। इसके आगे रहेगा ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज, अब कॉलेज कौन सा है, कॉलेज का नाम डालना है। ग्रेजुएशन कोर्स नेम, अब ग्रेजुएशन में कोर्स कौन सा किया है, बीए किया है, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीई या अदर। अगर इनमें से कोर्स नहीं है तो फिर अदर पर टिक लगा सकते हैं, अदर पर टिक लगा सकते हैं। अगर कोर्स नहीं मिल रहा है फिर कोर्स का नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीटेक किया है तो अदर पर टिक लगाएं, यहाँ बीटेक डाल दें। अगर कोर्स मिल रहा है तो फिर अपना कोर्स सिंपल ले लेंगे। ग्रेजुएशन डिवीज़न, ग्रेजुएशन में कौन सी डिवीज़न आई है, फर्स्ट क्लास विद ऑनर्स या फर्स्ट क्लास या सेकंड डिवीज़न या पास। रिजल्ट में अगर केवल पास लिखा है तो पास लगा सकते हैं। फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न बनी है तो फर्स्ट क्लास लिखा होगा, फर्स्ट क्लास आप डाल सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से डाल देना अपने रिजल्ट पर देखकर। ग्रेजुएशन परसेंटेज फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफिकेशन स्टेटस इज अपेयर्ड, अब परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। अगर CGPA में इफ़ योर मार्क्स इन CGPA प्लीज़ कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट परसेंटेज, अगर CGPA मार्क्स हैं तो परसेंटेज में चेंज करें। एज़ पर योर CGPA स्कोर एंड CGPA स्केल, इसके तहत अपने मार्क्स को परसेंटेज में चेंज करें, फिर यहाँ पर परसेंटेज डालें। ठीक है, इन्फॉर्मेशन डालें। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है सब आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब इसके बाद में अपडेट करना चाहें तो मतलब चेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, नहीं करना है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दें और अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अब आगे भी इन्फॉर्मेशन डली हुई है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से नीचे आएंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देखें। अब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपलोड है आपके, नीचे आएंगे। अब यहाँ पर क्लास 10th और 12th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होंगी। 10, 12th और ग्रेजुएशन तीनों मार्कशीट अपलोड करनी होंगी। ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो 10 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG या JPEG या फिर PDF फॉर्मेट मांगा गया है। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करें, इसके बाद में फ़ोटोज़ वीडियोज़ पर क्लिक करें, अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करें और फिर अपलोड करें। फिर इसके बाद में दिखेगा प्रीव्यू का ऑप्शन, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और फिर आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू करेंगे। अब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है सारी आप लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक है, सबसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब आई डू हियर बाई, यहाँ पर बॉक्स नहीं है कोई बात नहीं है। ठीक है, नीचे आएंगे, अब आपको दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अगर अभी भी करेक्शन करना हो तो प्रीवियस पर जाकर आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना है तो फिर सबमिट पर क्लिक कर दें, फिर आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब आप लोगों को जो है आपका बॉक्स वगैरह देखेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आप इन सभी बॉक्स पर टिक कर देना। ठीक है, चेक बॉक्स हैं, इन सभी चेक बॉक्स पर आप लोग टिक कर देंगे और चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद में नीचे आएंगे, आई एग्री जितनी बॉक्स हैं इन सभी पर टिक कर देंगे। आई डू हियर बाई पर भी टिक कर देंगे, डिक्लेयर पर। अब देखिएगा क्लिक हियर टू पे बाई रोज़ो पे, इस पर क्लिक कर देंगे और पेमेंट गेटवे आपके सामने फिर आ जाएगा। पहला पेमेंट कितना है ये देखेंगे, पेमेंट 115 रुपये फ़ीस पे करनी है। ठीक, अमाउंट टू बी पेड, पे करने के लिए पे नाउ दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पे करने के लिए। फ़ोनपे से करना हो तो फ़ोनपे का ऑप्शन डायरेक्ट आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट फ़ोनपे पर पहुंच जाएंगे। फिर जितनी फ़ीस है आप पे कर देंगे। ठीक है, तो फ़ीस अपनी पे कर देना। फ़ीस पे करने के बाद में अपना प्रिंट निकाल लेना दोबारा फॉर्म को लॉगिन करके। फ़ीस पे करने के बाद में आप लोग अगर आपका फॉर्म कट हो जाता है तो दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर देना। ठीक है, दोबारा से इस वाले पेज पर आना, लॉगिन पर क्लिक करना और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में कैप्चा डालने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करना। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म का स्टेटस जो भी है आप चेक कर पाएंगे, पेमेंट हुआ है नहीं हुआ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेंज ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है वो आप नीचे चेक कर सकते हैं।
फॉर्म वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है, क्या है फॉर्म का स्टेटस, वो सभी आप अपने फॉर्म का यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन भी यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, आप प्रिंट भी यहीं से निकाल लेना। तो इस प्रकार से फॉर्म भरने कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें और एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।